और महाराज जैसे ही कुछ दिन बीते, गर्मियों की छुट्टी में प्रहलाद जी पिताजी से मिलने गए और इस बार पिताजी को लगा मेरा बेटा सुधर गया होगा। गोद में उठाया और अब हाथ से उठा करके गोद में बैठा लिया और कहता है बेटा क्या पढ़ा सुनाओ। इस बार प्रहलाद जी ने कहा माने कमल नयन नहीं, कहते हैं पिताजी इस बार तो हम और बढ़िया चीज सीख लिए। तो प्रहलाद कहता, हिरण्यकशिपु कहता बेटा हम बढ़िया चीज तो सुनना चाहते ही हैं। प्रहलाद जी ने मन में विचार किया, पिताजी चाहते तो सुनना बढ़िया चीज, मतलब कहते तो हैं कि सुनाओ बढ़िया चीज, लेकिन चाहते सुनना घटिया चीज ही है। लेकिन अब पिताजी का आदेश है तो पितृ देवो भव, पिता तो देवता होता है, इसलिए उनकी आदेश की अवहेलना कैसे हो सकती है, इसलिए हम बढ़िया चीज ही सुनाएंगे। बोल पड़े प्रहलाद जी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। इस बार प्रहलाद जी महाराज ने हिरण्यकशिपु को नवधा भक्ति का उपदेश कर दिया। प्रथम भगवति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। हाँ? मंत्र जाप मम दृढ़ वसवासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जैसे ही सुना तो उसकी आंखें फैलती जा रही हैं और प्रहलाद जी को लगा पिताजी तो बढ़िया चीज बोले हैं तो बढ़िया चीज सुना रहे हैं। सातम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखें पर दोषा। हाँ, और कहते हैं कि ऐसे ही जब नवदा भक्ति सुनाई, क्रोध आ गया हिरण्यकशिपु को, उठा करके गोद से जमीन पर पटक दिया। कहते हैं ऐ मूर्ख, ये तुम मुझको क्या सुना रहा है, नवधा भक्ति। हाँ, इस बार तो महाराज निकाली तलवार, संडामर्ग जी को मारने के लिए दौड़े। कहते हैं तुमने मेरे बेटे को पूर्णतः बिगाड़ दिया, बेकार कर दिया। जी हमको कहता है कि वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव समगांव, हाँ, अवन से वट सोवट नहीं कृष्ण नाम समनाम। हाँ, ये हमें बता रहा है कि जाओ वृंदावन में भगवान का भजन करो। क्या हमने यही सीखने के लिए तुम्हारे पास भेजा था? संडामर्ग जी थर थर कांपे, बोले महाराज हमने इसे कुछ नहीं सिखाया। अच्छा, तुमने नहीं सिखाया? कहते हैं ये सब कुछ सिखाया आया है। अब हिरण्यकशिपु को लगा कि अब ये मेरा बेटा बिगड़ गया है, अब ये कोई काम का नहीं है। तो हिरण्यकशिपु को सैनिकों को सौंप दिया कि मार डालो इसे। सैनिक ले गए, पानी में डुबाया, होलिका से जलवाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, मारण मोहन सब करवाया, लेकिन जब फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मन ही मन खूब घबराया। उसके बाद संडामर्ग जी ने आकर के फिर से समझाया। हाँ, तो कहते हैं राजन, हाँ कोई बात नहीं, बच्चा है सुधर जाएगा, हमें एक अवसर और दे दो। ठीक है, ले लो। अब तो महाराज एक अवसर और दे दिया। प्रहलाद जी विद्यालय पहुंचे, सारे बच्चे फिर से खुश हो गए। एक दिन गुरुजी बाजार जा रहे थे तो प्रहलाद जी से बोले बेटा, हाँ थोड़ा आश्रम का ध्यान रखना और हम सब्जी लेकर के आते हैं। जैसे ही गुरुजी सब्जी लेने गए, इधर प्रहलाद जी महाराज ने सारे बच्चों को इकट्ठा किया
और कहते हैं कि आओ आज एक नया खेल खेलते हैं। कौन सा? बोले छुपम छुपाई। बोले प्रहलाद इसमें नया क्या है, ये तो हम लोग बचपन से खेल रहे हैं। बोले तुम लोग लेकिन छुपम छुपाई का अर्थ नहीं समझ पाए। अच्छा क्या है? कहते हैं एक दिन जीवात्मा और परमात्मा में शर्त लगी कि आओ छुपम छुपाई का खेल खेलते हैं। जीवात्मा बोला पहले हम छिपेंगे। जीवात्मा छिप गया तो भगवान ने उसको तुरंत ढूंढ करके सामने प्रकट कर दिया। लेकिन अब परमात्मा कहता है अब हम छिपते हैं, तुम हमें ढूंढो। और वास्तव में अब परमात्मा छिप गया है, जीवात्मा को उसे ढूंढना है। लेकिन ये जो पत्नी, पुत्र, धन, दौलत, जमीन, भगवान तो भगवान है, परमात्मा तो परमात्मा है, ये सारे खिलौने हमारे हाथ में पकड़ा दिया है। बच्चे हैं ना, तो अब बच्चों को क्या रोने लगते हैं, तो माता जी रहें या ना रहें, और यदि उस समय खिलौने पकड़ा दिए तो बच्चे खुश है ना। तो हमें आपको परमात्मा ने ये खिलौने पकड़ा दिए हैं और हम आप उनको भूल करके खिलौने में फंस गए हैं। और परमात्मा छिप गया है और जीवात्मा को ढूंढना है। तो प्रहलाद जी वही समझा रहे हैं कि अरे मेरे मित्रों, जीवात्मा हम हैं और परमात्मा वो भगवान है, उसको हमें ढूंढना है। तो कैसे ढूंढें? भजन करके। हाँ, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है ना। तो बच्चे कहते हैं यार प्रहलाद तू तो हमेशा बड़ी जोरदार बात बताता है, लेकिन तेरे पिताजी से बहुत डर लगता है, कहीं आ जाए गर्दनें उड़ा दें तो कहते हैं उसकी चिंता मत करो। क्यों? कहते हैं तुम लोग मूर्ख हो, तुमको मेरे पिताजी से डर लगता है लेकिन उस परम पिता से डर नहीं लगता है। जैसे ही कहा तो कहते हैं भैया प्रहलाद अब तो हम तेरे साथ भगवान की भक्ति करेंगे, लेकिन हाँ जब तेरे पिताजी आ जाएं तो तू ही संभालना उनको। और महाराज बड़े प्रेम से सारे मित्र मिलकर के भगवान का कीर्तन करने लगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी, श्री बाके बिहारी, नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी, नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी, नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। महाराज जैसे ही कीर्तन चल ही रहा था कि गुरुजी आ गए। तो कहते हैं ना जैसे किसी को करंट लग गया हो तो कोई पकड़ ले तो उसको भी करंट लगने लगता है। तो गुरुजी ने पीछे से प्रहलाद जी को स्पर्श किया और बोले ये क्या कर रहे हो। और जैसे ही प्रहलाद जी को स्पर्श किया मना करना भूल गए, वो भी गाने लगे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जैसे ही कीर्तन चल रहा था तभी आज पिताजी फिर पहुंच गए। पिताजी सोचते हैं चलो देखते हैं, हो सकता है पुत्र सुधर गया हो। और पिताजी देखते हैं क्या
संकीर्तन चल रहा है। और सबसे ज्यादा बुरा कब लगा कि गुरुजी भी साथ में नाच रहे हैं और जिनके पास उनको पढ़ने के लिए भेजा है वो भी साथ में नाच रहे हैं। और एक सैनिक बोला, महाराज आपके बेटे की बीमारी सबको लग गई, कोरोना के जैसे गुरुजी को भी नहीं छोड़ा। और जैसे दौड़ करके हिरण्यकशिपु आया, देखता है क्या, सब नाच रहे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जैसे ही भैया हिरण्यकशिपु ने देखा तो माथा गरम हो गया। बोले, वाह गुरुजी, मौज कर दी तुमने तो। हमने तो तुम्हारे अपने बेटे को तुम्हारे पास पढ़ने के लिए भेजा था और तुम खुद नाच रहे हो। जोरदार अट्टहास किया और महाराज संपूर्ण संकीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जैसे ही गुरुजी ने देखा, बोले, महाराज अब तो हमारी खैर नहीं। दौड़ कर क्या बोले, महाराज हमें पता ही नहीं चला कब हम नाचने लगे, हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो कुछ जानते ही नहीं है कब ये हो गया। अच्छा, आज प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने पकड़ा। कहते हैं, मूर्ख, तूने हमारे संपूर्ण कुल की इज्जत को मिट्टी में मिला दी। हाँ, तू किसके बल पर इतना उछल रहा है? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी धीरे बोलो। क्यों? क्योंकि उसी के बल पे तो आप भी इतना तेज बोल रहे हो। अच्छा, हमको ज्ञान बताता है गुरुजी, हम पिताजी हम बता नहीं रहे हैं, जो वास्तविकता है वही आपको समझा रहे हैं। अच्छा, और महाराज हिरण्यकशिपु गुस्से में आकर के कहता है कि कहाँ है तेरा भगवान, तू मुझे बता, अभी मैं तेरे भगवान का अंत कर दूंगा। प्रहलाद जी कहते हैं, गुरु पिताजी, हाँ, आपने प्रश्न ही गलत कर दिया। क्यों? ये पूछिए कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है। अच्छा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना है ना, मेरा परमात्मा तो प्रत्येक जगह विराजमान है। हाँ, प्रत्येक जगह विराजमान है। और आप कहते हो कि कहाँ है तेरा भगवान। और महाराज जैसे ही जैसे ही कहा तो वो हिरण्यकशिपु बोल पड़ा, क्या एक खंभा था इस विद्यालय में, बोले क्या इस खंभे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद जी कहते हैं, एकदम से पगले होगा। क्यों? अभी हम कह रहे हैं ना कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो बार बार क्यों पूछ रहे हो? और अच्छा, जैसे ही कहा क्रोध आ गया हिरण्यकशिपु को और गदा उठा ली मारने के लिए। प्रहलाद जी महाराज मन में प्रार्थना करने लगे भगवान से कि नाथ, आपके विश्वास से मैंने कह दिया है कि आप यहाँ हो, अब हो या ना हो, आपको प्रकट तो अब यहीं से होना पड़ेगा। हाँ, और कहते हैं ना कि जहाँ भक्त की हाँ, भगवान वहाँ। हिरण्यकशिपु जैसे ही गदा उठाया मारने के लिए और इधर प्रार्थना करने लगे। कौन? प्रहलाद जी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार
सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। हे हरे विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया, बहना का भाई बन जब सांवरा आया, बहना का भाई बन जब सांवरा आया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जत जमाने में संसार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा
जाते हैं उनको जिताता है, जो हार जाते हैं उनको जिताता है। जितेंद्र कहे सांवरा किस्मत जगाता है, जितेंद्र कहे सांवरा बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। महाराज ऐसे प्रहलाद जी महाराज हृदय में भगवान से प्रार्थना कर ही रहे थे कि तभी हिरण्यकशिपु उस खंबे में प्रहार कर देता है। जैसे ही प्रहार किया भगवान नरसिंह खंभे को फाड़ करके प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। महाराज जैसे ही नरसिंह भगवान खंभे को विदीर्ण करने के प्रकट हुए, जैसे ही उनका विकराल स्वरूप देखा तो हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि वास्तव में है तो इसका भगवान वास्तव में खतरनाक। और महाराज जैसे ही गदा लेकर के भगवान के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया तो भगवान भी कुछ देर तक उसके साथ खेल खेलते रहे, लेकिन जैसे ही शाम का समय हुआ भगवान तत्काल पकड़ करके ढेरी पर बैठ करके उसको अपनी जंघा पर पटक लेते हैं और अब कहते हैं, बोल हिरण्यकशिपु तुझको क्या क्या वरदान प्राप्त है। अब तो हिरण्यकशिपु डर गया।
लेकिन फिर सोचता है हमें तो वरदान प्राप्त है, भला ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तो भगवान कहते हैं क्या क्या वरदान प्राप्त है? तो कहता है ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान कहते हैं पागल हो गया है, देख सायं का समय है और गोधूली बेला है। अच्छा, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान कहते हैं इतने बड़े बड़े नाखून कलयुग की कन्याओं की तरह झूठ में नहीं बढ़ा रखा है। हाँ, तेरे लिए ही इसको बनाया है स्पेशल। अच्छा, लेकिन और क्या? ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी भी जीव से ना मरूं। भगवान कहते हैं आहा निरा मूर्ख है। कहे ब्रह्मा जी मुझे नहीं बल्कि मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। अच्छा, कहते हैं कि एक बात और कि मैं ब्रह्मा जी के बनाए हुए इन 12 महीनों में किसी वही महीने में ना मरूं। कहते हैं चातुर्मास का समय चल रहा है जिसको कहते हैं अधिक मास, तेरे लिए ही स्पेशल बनाया है। और उसके आगे कुछ बोलता, देखते ही देखते भगवान नरसिंह ने उसके पेट को उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया उसी नाखून से, और अतड़ियों को निकाल करके गले में माला के रूप में धारण कर ली। और इतने क्रोधित हैं कि पूछना ही क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड थर थर कांप रहा है। लेकिन गांवों में एक झूठी अफवाह है, पता है क्या? अच्छा, हमें कभी कभी लगता है ये सत्य भी है। अफवाह तो लगता है, लेकिन हमें लगता है वास्तव में ये सत्य है। क्या कहते हैं ना कि श्रीमान जी चाहे जितने नाराज हो, लेकिन श्रीमती जी आ करके कह दें कहो सारा गुस्सा शांत है ना। तो सारे देवता स्तुति कर करके जा रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं शांत हो रहे। तो बोले लक्ष्मी जी को बुला लो। और जैसे ही लक्ष्मी जी से पास गए, बोले बहुत नाराज हैं। बोले पागल हो, हमारे स्वामी तो शांताकारम, हमारे स्वामी जी शांत स्वभाव के हैं, क्रोधित हो नहीं सकते। बोले चल करके देख लो। लक्ष्मी जी 16 श्रृंगार करके सुंदर सोने की थाली में आरती सजा करके नरसिंह भगवान के पास पहुंची। जैसे ही एक गर्जना की, हाय माई करके थाली ओली फेंक करके बाहर। बोले हमारे भगवान ये नहीं हो सकते, इतना भयंकर स्वरूप। हाँ, नहीं नहीं ये नहीं है। लेकिन फिर देवताओं ने कहा जिसकी वजह से नाराज हुए हैं अब वही शांत करेंगे। प्रहलाद जी चरणों में गिर पड़े, प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हो गए। और महाराज भगवान कहते, भगवान आज हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रहलाद जी, हाँ मेरी वजह से तुम्हें बहुत कष्ट हुआ है, मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद जी चरणों में गिर पड़े, बोले नाथ आज इस दास पर बड़ी कृपा की है। क्यों? कहते हैं जो सुख ब्रह्मा जी जो तुम्हारे पुत्र हैं उनको नहीं मिला, जो नारद जी को नहीं मिला, लक्ष्मी जी को नहीं मिला, आज वो सुख आपने इस दैत्य पुत्र को दिया है, मैं धन्य हो गया। और महाराज इस तरह से भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा की है। उसके की आगे कथा में भैया भगवान ने चाक्षुष मनवंतर में अष्टम स्कंद में गज और ग्राह पर कृपा की है। और उसके आगे चल करके फिर एक बार सारे देवता श्रीहीन हो गए थे। क्यों? गुरुदेव का अपमान कर दिया था। तो भगवान के पास सारे देवता पहुंचे, बोले नाथ हमारा लक्ष्मी सारा यश वैभव वापस कैसे आए? तो कहते हैं समुद्र मंथन करो। महाराज समुद्र मंथन किया, अमृत निकला। तो अमृत निकला तो राक्षस ही लेकर के भाग गए। अब जैसे राक्षस लेकर के भागे, सारे देवता रोते हुए पहुंचे, प्रभु रक्षा करो, नहीं तो इस बार तो हमारी कुर्सी भी चली जाएगी और सरकार गिर जाएगी। अच्छा, तो कहते हैं ना भगवान तो कहते हैं कि जैसा भाव रखोगे भगवान वैसे ही कृपा करते हैं, इसलिए देवताओं के मित्र हैं भगवान। भगवान कहते हैं हैरान मत हो। और भगवान मोहिनी अवतार लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी अवतार भगवान की। और जैसे ही मोहिनी अवतार लेकर के देवताओं दैत्यों के पास पहुंचे, मूर्ख बना करके अमृत देवताओं को पान करा दिया। लेकिन एक दैत्य बड़ा होशियार, हाँ
जैसे अमृत पिया राहु और सूर्य और चंद्रमा ने कह दिया कि नाथ ये तो नकली है, भगवान ने सुदर्शन चक्र से गला ही काट दिया और वही राक्षस राहु और केतु के रूप में बदल गया। हाँ, और फिर उसके आगे राजा बलि ने कहा कि प्रभु बदला अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, गुरु जी बदला लेना है। बोले बदला लेना है तो पहले उसके योग्य बनो, क्योंकि अब देवताओं ने अमृत पी लिया है। अच्छा, कैसे योग्य बने? तो कहते हैं अमृत चाहे जितना प्रभावशाली हो जाए, लेकिन ब्राह्मणों के आशीर्वाद के सामने कभी टिक नहीं सकता है। इसलिए ब्राह्मणों की सेवा करो, जब ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना। राजा बलि ने तो ब्राह्मणों की खूब सेवा की, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और एक रथ दिया। और कहते हैं ये रथ लेकर के आप जिससे भी युद्ध करने जाओगे वो आपको कभी आप उससे कभी हार नहीं सकते हो। क्यों? अच्छा, ब्राह्मणों की सेवा क्यों की? तो कहते हैं भगवान ब्राह्मण के भक्त हैं। हाँ, भगवान ब्राह्मण के भक्त हैं, और यदि ब्राह्मण कुछ कहते हैं तो भगवान की हिम्मत नहीं है कि टाल दें। भगवान स्वयं कहते हैं विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से धरणी धरो हम, मैं इस पृथ्वी को धारण करके रखता हूँ। ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से जो लक्ष्मी मेरी पत्नी है वो ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है, जो संपूर्ण सृष्टि में मेरा राज्य है वो भी ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है। और कहते हैं ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से तुम मेरा नाम राम है। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। और महाराज राजा बलि ने ब्राह्मणों की खूब सेवा की, एक रथ दिया ब्राह्मणों ने अपने आशीर्वाद से प्रकट किया है। और उस रथ से जैसे ही राजा बलि देवताओं पर आक्रमण करते हैं, देवता सारे हार गए और उनका राज्य हो गया। लेकिन तब समझाया है शुक्राचार्य जी महाराज ने, तुमने राज्य तो पा लिया, लेकिन यदि वास्तव में इंद्र का पद चाहते हो तो शव यज्ञ करो, क्योंकि जो व्यक्ति शव यज्ञ कर लेता है वो इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। हाँ, तो अब राजा बलि शव यज्ञ करने के लिए नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ, 99 यज्ञ पूर्ण हो गए। सारे देवता घबराए, बोले कृपा करो प्रभु, आज भगवान माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार लेकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलिए वामन अवतार भगवान की। हाँ, और महाराज उनका शरीर केवल 52 अंगुल का है। वामन 50+2 है ना, 52 मतलब 52 है ना, तो 52 अंगुल का है, इसलिए उनका नाम वामन रखा गया।
उसके बाद वामन भगवान बड़े ही प्रेम से पहुंचे हैं राजा बलि के यज्ञ में। उनसे राजा बलि बोले, नाथ क्या चाहिए? बोले 3 पग पृथ्वी दे दो। राजा बलि हंस पड़े, बोले 3 पग पृथ्वी, हमारा परिहास कर रहे हो? बोले नहीं, 3 पग पृथ्वी चाहिए। बोले ठीक है ले लो, लेकिन कहते हैं ऐसे नहीं, संकल्प करके देना पड़ेगा। राजा बलि और जोर से हंसने लगे, बोले 3 पग पृथ्वी वो भी संकल्प करके? बोले जो नियम है उसको तो निभाना पड़ेगा। और महाराज तब जैसे ही संकल्प किया, भगवान देखते ही देखते चतुर्भुज नारायण के रूप में राजा बलि के सामने प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हो गए, एक ही पग में पृथ्वी को, दूसरे पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। राजा बलि से बोल पड़े, नाथ बताओ बलि तीसरा पग कहाँ रखें? राजा बलि बोले, अच्छा हमें मूर्ख बना दिए, कोई बात नहीं, एक बात बताओ। क्या? धन बड़ा कि धनवान? कहते हैं बड़ा तो धनवान ही होता है। तो कहते हैं मैं तो भी बचा हूं, मेरे ऊपर भी हाँ पैर रख करके कृपा कर दो। भगवान ने जैसे ही पैर रखा, राजा बलि रसातल चले गए और रसातल के राजा बन गए हैं। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो बलि। कहते हैं वरदान हम तुमसे मांगे? पागल हो? बोले मांगना तो पड़ेगा, हम खुश हैं। बोले अभी अभी हम ही ने तुमको सब दिया है और अब हम तुमसे मांगे? तो कहते हैं कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। बोले हम तुमसे मांग लें? बोले हाँ मांग लो। क्या? कहते हैं मैं तुमसे ये मांगता हूँ कि तुम मुझसे कुछ मांगो। अच्छा, हमारी चाल में हम ही को फंसा दिए। हाँ, उसके बाद राजा बलि कहते हैं कि प्रभु यदि कुछ देना चाहते हो तो हमारे द्वार के द्वारपाल बन जाओ। अब तो भगवान फंस गए। 6 महीने बीत गए, द्वारपाल बने पड़े, अभिषी डंडे लेकर के चारों तरफ कुत्ते हाँक रहे हैं, हटो भैया राजा साहब आ रहे हैं। नारद जी पहुंच गए लक्ष्मी जी के पास, सारी बात बताई। लक्ष्मण जी कहते हैं वही तो 6 महीने से गायब है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन लाएं तो कैसे लाएं? कहते हैं राजा बलि की कोई बहन नहीं है, बहन बन जाओ, बहन के रूप में जब राखी बांध देना, और जैसे ही राखी बांधना तो जब कुछ मांगने को कहें तो उसी द्वारपाल को मांग लेना। ठीक है, लेकिन माता लक्ष्मी से रहा नहीं गया। सावन का इंतजार नहीं कर पाई और आषाढ़ में ही राखी खरीद ली। अच्छा एक बात बताऊं मैया, राखी तो आषाढ़ में ही खरीदनी चाहिए। हाँ, 1 महीने पहले राखी खरीद लो, भगवान के चरणों में रख करके पूजन करो, प्रार्थना करो, और अपने भाई के लिए यश कीर्ति धन वैभव का ऐश्वर्य की खूब प्रार्थना करो। उसके बाद वो राखी बांधो और फिर भाई से कुछ लो। लेकिन आज का रक्षाबंधन जैसे दिन आता है ना, उसी दिन राखी के दुकान पर 2 रुपए की राखी ले करके और फिर भैया से कहती हैं लाओ भैंसिया। हाँ, 2 रुपए की राखी। अच्छा इंसान भी देखो कितना पागल कि 2 रुपए में भैंसिया लुट रही है। हाँ तो लेकिन वास्तविकता में राखी तो आषाढ़ में ही खरीदनी चाहिए। उसके बाद भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने 9वें स्कंद में प्रवेश किया है, और फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने सूर्यवंश और चंद्रवंश की चर्चा की है। सूर्यवंश में भगवान राम आए हैं और चंद्रवंश में मेरे आराध्य श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, हाँ यदि हम सूर्यवंश की चर्चा करें तो 100 वर्षों तक भी पूर्ण नहीं होगा यदि लगातार उसकी चर्चा करते रहें तो। वैसे भागवत में 2 अध्यायों में ही केवल राम कथा है, इसलिए संक्षिप्त में सुन करके भगवान के जन्मोत्सव की ओर चलेंगे। और महाराज अच्छा हम एक बात पूछें, राम कथा और भागवत कथा में अंतर क्या है? अच्छा मुझे कभी कभी लगता है कि राम कथा जीवन जीने की कला सिखाती है, तो भागवत कथा मृत्यु को महोत्सव बनाती है। ये भागवत की कथा की महिमा है, ये राम कथा की महिमा है। हाँ
और उसके बाद सूर्य वंश का वर्णन करते हैं और कहते हैं भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप से विवस्वान और विवस्वान के हुए श्राद्ध देव मनु। और महाराज उनकी श्रद्धा नाम की पत्नी से एक बेटी हुई, नाम रखा इला देवी। लेकिन राजा मनु चाहते थे कि हमें बेटा हो, बेटी नहीं चाहिए, तो गुरुजी ने बेटी को ही बेटा बना दिया। हाँ, उसके बाद 10 बेटा हुए। सूर्यवंश का विस्तार यहीं से प्रारंभ होता है। हाँ, और कहते हैं सरयादी नाम के जो बेटा थे उनकी बेटी सुकन्या ने एक बार गलती से च्यवन ऋषि की आंख फोड़ दी। और जब च्यवन ऋषि से पूछा गया कोई बात नहीं, आंख फूट गई, कोई बात नहीं, कुछ हर्जाना ले लो। कहते हैं अब जुर्माने में तो इसी कन्या से हम विवाह करेंगे। अब कह दिए हैं तो विवाह हुआ। लेकिन एक बार अश्विनी कुमारों को बुला करके च्यवन ऋषि ने च्यवन प्राश खाया तो उनकी आंखें पुनः स्वस्थ हो गई। और च्यवन प्राश में वास्तव में महाराज बड़ी ही शक्तिशाली होती है। यदि उसको बनाने का अब तो वास्तव में वर्णन आती नहीं है, लेकिन च्यवन प्राश में इतनी शक्ति होती है कि यदि व्यक्ति 90 वर्ष का भी हो ना तो उसको खाए तो 10 साल और जी सकता है। शक्ति होती है च्यवन प्राश में। उसके महाराज सरयादी महाराज के वंश में महाराज रेवत हुए। उनकी बेटी का नाम था रेवती, जिनका विवाह भगवान कृष्ण के बड़े भैया बलदाऊ जी के साथ हुआ। विवाह हुआ, जन्म हुआ त्रेता में, विवाह हुआ द्वापर में। हाँ, तो जब विवाह हुआ तो जो बलराम जी की पत्नी थी वो इनसे बहुत बड़ी थी। विवाह करके पिताजी चले गए। भगवान कृष्ण खूब परिहास करते, वाह भैया ये तो गजब हो गया। भगवान बलराम जी को क्रोध आ गया, अपना हल मूसल निकाला, गर्दन पकड़ करके अपने नाप का कर दिया। हाँ, और कहते हैं मनु महाराज के दूसरे पुत्र थे नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश के हुए विरोध। और कहते हैं इन्होंने एक बार दुर्वासा जी से विरोध कर लिया। हाँ, और जैसे ही विरोध किया तो भक्त थे भगवान के, तो दुर्वासा जी ने जैसे ही राजा से विरोध किया तो भगवान ने उनके पीछे सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। दुर्वासा जी संपूर्ण त्रिलोकी में भटकते रहे पर कहीं पर भी शरण नहीं मिली। और उसके बाद जब भगवान के पास गए तो भगवान कहते हैं क्या, अहम भक्त पराधीनो। हाँ, अहम भक्त पराधीनो, मैं तो स्वयं भक्तों के अधीन हूं, तो मैं आपकी रक्षा कैसे करूं। इसलिए आपने जिनका अपमान किया है उन्हीं के पास जाइए। तब दुर्वासा जी अम्बरीश जी के पास आए। अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, सुदर्शन चक्र शांत हुआ। इन्हीं के वंश में आगे चल करके युवनाश नाम के राजा हुए हैं। इनके मानधाता, मानधाता के मुचकुंद, मुचकुंद के त्रिबंधक, त्रिबंधक के त्रिशंगु, त्रिशंगु के हुए श्री हरिश्चंद्र जी महाराज। हाँ, और इन्हीं के वंश में आगे चल करके हुए हैं राजा दिलीप। और दिलीप के वंश में आगे चल करके हुए हैं राजा भगीरथ, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया है। और भगीरथ जी के बाद खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए हैं राजा रघु, जिनके नाम से रघुवंश का विस्तार हुआ है। हाँ, और महाराज रघु के हुए अज, अज के हुए महाराज दशरथ। दशरथ जी बहुत प्रतापी राजा थे, लेकिन उनके यहाँ भी एक कमी है। क्या? राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। राम सिया राम, सिया राम, जय
गुर गृह गया हूँ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक कमी कौन सी है? कोई पुत्र नहीं है। एक बार उनको भी बहुत जब उम्र ढलने लगी तो सोचने लगे पुत्र नहीं होगा तो हमारा कुल कैसे चलेगा, खानदान कैसे चलेगा। तो लेकिन एक बढ़िया बात की कि भय गलानी मोरे सुत नाही। जब हृदय में ये इस बात का कष्ट हुआ कि मेरे बेटे नहीं हैं या बेटा नहीं है या बेटी नहीं है, तो उन्होंने अपने दुख को अपने पड़ोसी से नहीं कहा कि मेरे पुत्र नहीं है, बल्कि कि कहते हैं कि चरण लाग करी विनय विशाला। गुरु के घर गए और चरण दबा रहे हैं और कहते हैं और अपना संपूर्ण सुख दुख गुरु जी को बता दिया। हाँ, और जैसे ही गुरु जी को बताया, गुरु जी कहते हैं राजन आप हैरान क्यों हो रहे हो, आपके एक नहीं कहते हैं कि आपके 4 पुत्र होंगे। जैसे ही कहा राजा दशरथ प्रसन्न हो गए, बोले वाह गुरु जी बड़ी कृपा हुई, यदि आपने कह दिया है तो निश्चित रूप से हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। और जैसे ही ये बात कहा तो वशिष्ठ जी राजा दशरथ से कहते हैं कि आप जाकर के श्रृंगी ऋषि को बुलाइए। गए, श्रृंगी ऋषि से विनय प्रार्थना की। जैसे ही आए तो कहते हैं कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया है, लेकिन विचार कीजिए इस बात पर। किस बात पर? कि जैसे राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं है और राजा दशरथ वृद्ध भी हो गए हैं और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं है, कोई साधारण हवन नहीं है, तो राजा इतने देर तक बैठ नहीं पाए मान लीजिए, तो यज्ञ में कोई त्रुटि ना हो जाए, तो इसलिए आज इतिहास में पहली बार गुरुजी स्वयं जजमान बन गए हैं। हाँ, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो भगति सहित मुनि आहुत दीनी, प्रगटे अग्नि चरु करलीनी।
सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। जैसे ही गुरु जी की श्रद्धा तो देखिए, आजकल के गुरु नहीं कि वर मर चाहे कन्या दक्षिणा से काम नहीं, बल्कि अपने या मेरे यजमान का कार्य सिद्ध हो, इसलिए आज गुरु जी स्वयं यजमान बन गए हैं और भगत सहित मुनि आहुत दीनी, पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से राजा दशरथ के लिए यज्ञ कर रहे हैं आज गुरु वशिष्ठ। जैसे यज्ञ पूर्ण हुआ, अग्निदेव हाथ में चरु अर्थात खीर लेकर के प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए तो आधा भाग माता कौशल्या को दिया गया, आधे भाग में 2 भाग और किए गए। उस एक भाग को सुमित्रा मैया को और एक भाग कैकेयी मैया को दिया गया। लेकिन जैसे ही सुमित्रा मैया ने हाथ में लिया तो एक कौवा आया और मुख में दबा करके उड़ गया। और इधर आंजनेय प्रदेश में माता अंजना भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद ऐसे हाथ करके प्रार्थना कर रही थी और तभी उसके मुख से वो खीर उनके हाथ में गिर गई। और जैसे ही हाथ में गिरी तो उन्हें लगा ये प्रसाद है, पा लिया और माता अंजना गर्भवती हो गई। और इस बात को केवल मैं नहीं, भगवान राम स्वयं कहते हैं क्या, तो मम प्रिय भरत ही सम भाई। हाँ, हनुमान चालीसा में लिखते हैं ना कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम तो मेरे भरत के समान भाई हो। और जिस दिन माताओं ने खीर को ग्रहण किया उसी दिन से भगवान उनके गर्भ में आ गए। और महाराज ऐसे ही समय बीता, भगवान के अब आने का समय आया तो ना ही ज्यादा ठंडी थी और ना ही ज्यादा गर्मी थी, और चैत्र का महीना था, कृष्ण पक्ष बीता और शुक्ल पक्ष आया और देवता सब भगवान की स्तुति करने लगे। प्रभु आइए पधारिए, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, जय जय सुर नायक जन सुखदायक भगवंता, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। सारे देवता स्तुति कर रहे हैं, अस्तुति करहि नाग मुनि देवा। सारे संसार के प्राणी भगवान के आने के प्रतीक्षा कर रहे हैं और धीरे धीरे सारी तिथियां नजदीक आ गई कि महाराज सारी तिथियां बीती, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी, है ना। इसी तरह जब 9वीं तिथि आई तो भगवान देखते हैं 9वीं तिथि दूर खड़ी थी, बुलाया यहाँ आओ, थोड़ा पास में आओ। तो कहते हैं नाथ हम क्या आए, जब हम में आना ही नहीं है तो हम पास में क्यों आए। बोले तुझ में ही आएंगे, पक्का? हाँ प्रॉमिस, हाँ प्रॉमिस तुम में ही आएंगे। ठीक। अब 9वीं तिथि जिस दिन आई उस दिन 6:30 बज गए, 7:30 बज गए, अब 8:30 बज गए, देखते देखते 10 बज गए, अब 10:30 बज गए, अब 11, 11:30। अब जैसे ही 11:30 हुए 9वीं तिथि फिर भगवान के पास पहुंच गई। नाथ हाँ बिल्कुल झूठा ही हो ना, क्यों? आपने कहा था कि मुझ में आओगे और अभी आधे घंटे में मैं बीत जाऊंगी, मुझ में तो आए नहीं। अरे बोले अरे पागल, जब कहा है तो तुझ में ही आएंगे, परेशान मत हो। और जैसे ही महाराज दोपहर के 12 बजे वैसे ही भगवान माता कौशल्या के कक्ष में चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल
शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। जैसे ही नवमी तिथि आई भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए माता कौशल्या प्रणाम करती हैं और कहते हैं मैया हाँ दरवाजा खोलो, लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ भगवान प्रकट हुए तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा धन घन श्यामा निज आयुध भुज धारे भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारे। और जैसे ही माता कौशल्या ने चार हाथ वाले भगवान को देखा, ये कैसा रूप है? ऐसे कहीं बालक वो भी इतना बड़ा कैसे प्रकट होता है, पैदा होता है? हम दरवाजा खोल करके अपनी नाक कटवा दें? तो क्या करें? तो माता पुनि बोली सोमति डोली ताजाहू तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमत डोली ताजाहू तात यह रूपा। जय शिशुलीला अति प्रिय लीला यह सुख परमे अनूपा। जय शिशुलीला अति प्रिय लीला यह सुख परमे अनूपा। की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। माता कौशल्या कहती हैं पागल हो, माताओं को सुख तब मिलता है जब बालक छोटा हो और रोता है। भगवान बोलते हैं मैया हाँ रोना भी पड़ेगा। हम तो बोले पैदा क्यों हुए, फिर अब पैदा हुए तो रोना तो पड़ेगा, नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी। अच्छा हाँ सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा। यह चरित गावनि हरिपद पावनि तेन भरहि भव भूपा। यह चरित गावहि हरिपद पावनि तेन भरहि भव भूपा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। और महाराज इस तरह से भगवान प्रकट हो गए। भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जैसे रोने लगे तो दशरथ जी कौशल्या मैया के कक्ष के दरवाजे पर कान लगा करके ही बैठे थे। अब जैसे ही रोने की आवाज सुनी गदगद हो गए दशरथ जी। और जब तक वो इधर खुश हुए उधर से दो दासियां और दौड़ती हुई आई और कहती हैं माता कैकेयी ने भी एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है। उधर से जैसे ही सुमित्रा मैया दौड़ते, उधर सुमित्रा मैया की दासी दौड़ती हुई आती हैं, वो बताती हैं सुमित्रा मैया ने भी दो सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है। तो कहते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। इतना प्रसन्न है, खूब दान किया, खूब लुटाया। आगे तो अगर कथा विस्तार कभी माँ भद्रकाली की कृपा हुई इस बालक पर तो राम कथा भी सुनाएंगे, लेकिन अभी हमें कृष्ण जन्म की ओर चलना है। और महाराज धीरे धीरे बालक बड़े होने लगे। विश्वामित्र जी आए और उनको मांगने के लिए आए। राजा दशरथ ने पहले तो मना किया, जब वशिष्ठ जी ने समझाया तो महाराज उनको ले गए और भगवान श्री राम ने जाकर के उनका यज्ञ पूर्ण कराया है। और
लेकिन तभी जनक जी से यहाँ निमंत्रण भी आ गया कि उनके यहाँ सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। अच्छा, तो चलना है गुरुजी? हाँ, इसीलिए तो निमंत्रण भेजा है। भगवान राम को और लक्ष्मण जी को लेकर के वहाँ पर मिथिला नगरी गए हैं और वहाँ पर भगवान श्री राम ने धनुष भंग किया है। और इधर अब चारों भैया राजा दशरथ जी को इधर निमंत्रण पहुंचा दिया गया, भैया आपके बेटे का विवाह है और दोनों पुत्रों को और आप और बरातियों के साथ में आ जाओ। और महाराज इधर आए तो चारों लोगों का विवाह तय हो गया। हाँ, और चार बहनें हैं तो चारों का विवाह तय हुआ। और महाराज भगवान राम और उनके तीनों भाइयों का सुंदर विवाह हुआ और बधाइयां बज रही हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां। मणि मोर आ कुंडल सोहे कनवा, माथ मणि मोर आ कुंडल सोहे कनवा, माथ मणि मोरवा कुंडल सोहे कनवा, माथ मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, काली काली नयनारी जुलमी नयनवा, कारी कारी कजरारी जुलमी नयनवा, आज लाल लाल चंदन सोहे भाल सखियां, आज लाल लाल चंदन सोहे भाल सखियां। अच्छा, एक बात बताइए, जब बारात आती है और जाती है तो नाचते हैं ना, तो आप लोग ऐसे क्यों बैठे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं हो? अच्छा, जब बेटों की बारात आती है तो खूब नाचते हो, तो यहाँ पर क्या दिक्कत है? दोनों हाथ उठा के जय हो, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखियां। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों 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 दुल्हा में बड़ी का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखियां। हे हरे गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, श्यामल श्यामल गोरे
गोरे जोड़े आ जहान रे। अखिया न देख लीनी सुन लीनी कान रे। अखिया ना देख लीनी सुन लीनी कान रे। जुग जुग जोड़ी आए जीवे रे मिसाल सखिया। जुग जुग जोड़ी आए जीवे रे विशाल सखिया। चारों में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हे हमें बड़ी का कमाल सखिया। चारों दूल्हे हमें बड़ी का कमाल सखिया। भक्ति और भाव का मजा लीजिए। भक्ति और भाव का मजा लीजिए। राम के विवाह का मजा लीजिए। राम के विवाह का मजा लीजिए। ये तो गलत बात है। आप लोग नाच क्यों नहीं रहे हो भैया? हमारा देखो गला बैठा है तो हम गा रहे हैं ना, तो आप लोग नाच क्यों नहीं रहे? गगन मगन आज मगन धरतिया। 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 देखी देखी दुल्हा की सावर सूरतिया। देख देख दूल्हा की सावर सूरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। बाल वृद्ध नर नार सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। ओ आज मिथिला नगर यानी हाल सखिया। आज मिथिला नगर यानी हाल सखिया। चारों 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 दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। 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 ओ कमाल सखिया। ओ कमाल सखिया। ओ कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। भक्ति और भाव का मजा लीजिए। राम के विवाह का मजा लीजिए। हाँ? और इस तरह से महाराज सुंदर धूम मची है, दिव्य धूम मची है मिथिला नगरी में।
और बड़े ही सुंदर तरीके से सारंग भगवान के साथ चारों भाइयों का विवाहोत्सव संपन्न हुआ है। बारात वापस आई, समय आया, भगवान श्री राम जी वनवास गए हैं। उसके बाद रावण ने माँ सीता का हरण किया है। भगवान श्री राम हनुमान जी के साथ सुग्रीव जी की सभी सेना लेकर के लंका नगरी में चढ़ाई करके रावण का उद्धार करते हैं, पुनः वापस आए और राम राज्य की स्थापना करते हैं। और इस तरह से ये तो महाराज सूर्यवंश के प्रतापी राजा का वंश वर्णन था। मैंने आपसे पहले भी निवेदन कर दिया कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं यदि सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन करें तो यदि 100 वर्ष बीत जाएं फिर भी उनकी चर्चा पूर्ण नहीं हो सकती है। अब महाराज चंद्रवंश की चर्चा की है सुखदेव जी महाराज ने, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आए। हाँ, कि नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के श्रुतायु, श्रुतायु के सत्यायु, सत्यायु के जय, जय के विजय, विजय के रय। और महाराज इन्हीं प्रतापी राजाओं के वंश में हुए हैं श्री नहुष जी महाराज। हाँ, और नहुष महाराज के यति, यति के ययाति, ययाति के संयाति, संयाति के आयति, आयति के विकृति, हमारा जिनकी ये 6 बेटे हुए हैं। हाँ, और कहते हैं ययाति के बेटा यदु जी महाराज, और यदु के हुए हैं सूरसेन जी महाराज, और कहते हैं सूरसेन के ही पुत्र हैं श्री वसुदेव जी महाराज। और कहते हैं वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं। कौन कौन सी? पौरणी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखा आसन, पत्नी आनक दुंदुबे। कहते हैं इनकी 7 पत्नियां हैं, लेकिन 7 पत्नियों में प्रमुख हैं कौन? माता देवकी। हाँ, और माता देवकी का विवाह हुआ, कंस की बहन है। कंस उनको छोड़ने जा रहा था, रास्ते में आकाशवाणी हो गई कि जिस बहन को तू इतने प्रेम से छोड़ने जा रहा है उसी की 8वीं संतान तुम्हारी काल बनेगी। तो कंस ने केस पकड़ करके जमीन में पटक दिया, माता देवकी को मारने जा रहा था। तभी वसुदेव जी महाराज ने रोक लिया। हाँ, उसके बाद समय आया तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और फिर उनको वसुदेव जी महाराज गोकुल लेकर के चले गए। गोकुल लीला और उनकी बाल कृष्ण लीला और वृंदावन की लीला बड़े प्रेम से सब कुछ हुई। और इसके बाद इतना सुना करके सुखदेव जी महाराज मौन हो गए। जैसे मौन हुए तो परीक्षित बोले, गुरुजी हाँ आगे सुनाओ। कहते हैं आगे क्या सुनाएं, हो तो गई कृष्ण की कथा। परीक्षित बोले, गुरुजी जिन कृष्ण की कथा सुनने के लिए हम 4 दिन से लालायित बैठे हैं, उनकी कथा आपने इतनी जल्दी कैसे विश्राम कर दी? थोड़ा विस्तार से बताइए। अच्छा, बहुत जल्दी भगवान का जन्म होगा, कम अभी आधे घंटे और लगेंगे, क्योंकि कथा भी बीच में है। कथा को बताते हुए फिर भगवान कृष्ण के जन्म की ओर चलते हैं। तो तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। हाँ, और कहते हैं मथुरा के बड़े ही प्रतापी राजा हैं, नाम है महाराज उग्रसेन। इनकी पत्नी गर्भवती हैं। एक दिन अपनी पत्नी के साथ जंगल में शिकार खेलने गए तो एक दुर्मिल नामक राक्षस की परछाई पड़ गई, तो जो गर्भ में बालक था वो राक्षस हो गया। नारद जी ने बताया, जब बालक का जन्म हुआ तो उग्रसेन जी महाराज ने उस बालक को लत्ते पत्ते में लपेट करके नदी में डाल करके लापता कर दिया। उधर सूरसेन जी महाराज स्नान कर रहे थे, बालक को रोते देखा, बालक को उठाया, खूब सेवा की, उसको पाला पोसा। लेकिन बड़ा हुआ तो नारद जी वहां पर भी पहुंच गए।
और बताया कि तुम्हारे वास्तविक पिता सूरसेन जी महाराज नहीं बल्कि उग्रसेन हैं और वो इनके मित्र हैं। जैसे ही कहा कि पिताजी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, बहुत सारे राक्षसों को इकट्ठा करके आज मथुरा पर चढ़ाई कर दिया और उग्रसेन जी को मार पीट करके गद्दी से उतार दिया और खुद राजा बन गया। कंस का मतलब ही है हिंसा। क्यों? कसी हिंसायाम धातु से ही कंस शब्द बनता है और कंस का मतलब है जो हिंसा करे, जो मार पीट करे, जो मार काट करे, जो हमेशा क्रोध में ही परेशान रहे, जो लोगों को कष्ट पहुंचाने में हमेशा रत रहे, वो है कंस। हाँ, वही तो कंस है। और सूरसेन जी महाराज ने उसका खूब पालन पोषण किया, उसे योग्य बनाया और आज स्थिति ये है कि सूरसेन जी को छोड़ करके राजा बन गया तो सूरसेन जी को भी और नहीं देखता है। हाँ? एक दिन विचार किया। अच्छा, क्या विचार किया? विचार करता है कि जब से जन्म लिया हूँ, जब से बड़ा हुआ हूँ, तब से निरंतर पाप ही कर रहा हूँ, तो कुछ पुण्य भी कमा लिया जाए। अच्छा, तो क्या किया जाए? तो कहते हैं कि उसने अपनी बहन देवकी का विवाह अपने सबसे स्नेही मित्र वसुदेव जी के साथ कर दिया। और वसुदेव जी के साथ जैसे ही विवाह हुआ तो इतना स्नेह कि महाराज नकली आंसू बहाते हुए माता देवकी को उनके घर छोड़ने जा रहा है। और ऐसा दिखा रहा है महाराज बहुत कष्ट है, बहन विदा हो रही है ना। और महाराज तभी देवताओं ने विचार किया यदि ये ऐसे ही पुण्यात्मा हो जाएगा तो फिर मरेगा कैसे। तो देवता भी बड़े स्वार्थी होते हैं, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। देवताओं ने कहा यदि ये मरेगा नहीं तो फिर हमारा काम नहीं बनेगा, यदि ऐसे पापी हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा तो ये भी रावण की तरह स्वर्ग पर और हिरण्यकशिपु की तरह स्वर्ग पर कब्जा करना चाहेगा। तो देवता भी बड़े कौतुकी आकाशवाणी कर दिए। आकाशवाणी हो गई, कंस तू जिस बहन को इतने लाड प्यार से उसके गंतव्य तक छोड़ने जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगा। जैसे ही सुना कि 8वीं संतान मेरा काल बनेगा, आंख से आंसू गायब, सारा प्रेम खत्म। पकड़ लिया माता द्रौपदी के केस को, रथ से जमीन पर पटक दिया और खड्ग निकाल करके जैसे ही मारने दौड़ा, पीछे से वसुदेव जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया। बोले कंस, हाँ पागल हो गया है, अब बहन को मार रहा है और तुझको खतरा किससे है? तो कहते हैं इसकी 8वीं संतान से। तो कहते हैं अरे पागल, जब 8वीं संतान से है तो देवकी को क्यों मार रहा है? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम देवकी को छोड़ दो और इसके जितने भी पुत्र होंगे प्रथम से लेकर के 8वीं तक मैं सब तुमको दे दूंगा। वसुदेव जी बड़े ही सत्यवादी थे, बचपन से कंस के मित्र थे, तो कंस को विश्वास था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, लेकिन दे देना याद से। हाँ हाँ बिल्कुल दे देंगे। और लेकिन हाँ, कंस इस बार हाथ जोड़ करके वसुदेव जी से कहता है, वसुदेव भैया हाँ एक निवेदन है। क्या कहते हैं? जब तक इसकी 8वीं संतान नहीं हो जाती तब तक आपको हमारे कारागार में रहना पड़ेगा। तो वसुदेव जी कहते हैं विनती भी ऐसे कर रहा है जैसे एहसान लाद रहा है।
हाँ, कारागार में ले जाने के लिए बंदी, अरे जब मारने जा रहा था तो झटके से कारागार में भी बंद कर देता। इतने सम्मान की क्या आवश्यकता थी। और महाराज जैसे ही वसुदेव जी महाराज और मैया देवकी को कारागार में डाला, कारागार में डाल दिया, और महाराज जब समय आया तो माता देवकी के गर्भ में जब पहली संतान आई, और समय आने पर जब पहली संतान ने जन्म लिया तो वसुदेव जी लेने जाते, उसके पहले कंस स्वयं कारागार में पहुंच गया। पकड़ लिया बालक के पैर को और पत्थर में पटकने जा रहा था। माता देव की चरणों में गिर पड़ी। बोले कंस भैया, हाँ, मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। एक निवेदन है भैया, क्या? राखी की लाज भैया तूने न राखी। शब्द एक हैं लेकिन भाव अनेक हैं। राखी की लाज भैया तूने न राखी, राखी हो गई जल कर के राखी। अगर प्यार से मुझे माँ कहेगा। माता देवकी कंस से प्रार्थना करती हैं, भैया अगर प्यार से मुझे माँ कहेगा तो 2 बार तुझको ये माँ माँ कहेगा। तुझे माँ माँ कहेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिले। लेकिन कंस ने माता देवकी की एक भी बात नहीं मानी। अच्छा, मान भी लिया था, कुछ मान भी लिया था, लेकिन देवता फिर सोचे कि ये ऐसे छोड़ देगा तो फिर और पुण्यात्मा हो जाएगा। तो नारद जी पहुंच गए। नारद जी कहते हैं, कंस, हाँ गुरुजी, क्योंकि नारद जी कंस के गुरु हैं। जी गुरुजी, क्या आदेश है? कहते हैं, तुम पागल हो। अच्छा ये बताओ, जैसे ये 10 उंगलियां हैं तो ये कहाँ से गिनोगे कि 10 हो जाएं? तो वो कहता है, गुरुजी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, तो नारद जी कहते हैं, तो इधर से गिनने से नहीं होगा? तो कहता है कि गुरुजी हो जाएगा। तो कहते हैं, देवता भी वैसे चालाक हैं, उनकी दी हुई चीज कौन सी पहली और कौन आखिरी, पहले भी आखिरी अर्थात 8वीं हो सकती है और 8वीं भी पहली हो सकती है। इसलिए बचना चाहते हो तो किसी को मत छोड़ो। तुरंत दौड़ करके गया, पैर पकड़ करके पत्थर पर पटक दिया। इसी तरह महाराज 6 बालकों को मार दिया। 7वें में बलराम भैया प्रकट हो गए।
संकर्षण विधि के द्वारा बलराम भैया को रोहिणी माता के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया गया। 8वें में भगवान स्वयं आए और जैसे ही भगवान के आने का शुभ मुहूर्त हुआ तो चारों तरफ जैसे रात्रि के समय ऐसे लगने लगा जैसे दिन में तो दिखता है कि पुष्प खिले हैं, सब कुछ दिव्य सुंदर लग रहा है, लेकिन रात में तो सब कुछ नहीं दिखता है। लेकिन कहते हैं संपूर्ण पृथ्वी बिल्कुल प्रकाशमान हो रही है। सारे लोग ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल चंद्रमा एक एक वृक्ष पर एक एक घर में स्वयं चंद्रमा स्वयं रात में प्रकट हो गए। क्यों? चंद्रमा प्रसन्न है, क्योंकि चंद्रवंश में भगवान का जन्म होने वाला है। संदेशा आया है कन्हैया आएंगे, है ना। वृक्ष कहते हैं एक दूसरे से कहते हैं अरे वृक्ष भैया, हाँ तुम्हें संदेशा मिला, किसका? भगवान आने वाले हैं। अच्छा, तो कहते हैं तुम्हारे पास आया है? कहते हैं हाँ आया है ना, संदेशा आया है कन्हैया आएंगे। आज बहारें कहती हैं, क्या कहती हैं? आज बहारें कहती हैं कान्हा आएंगे, संदेशा आया है कन्हैया आएंगे। संदेशा आया है कन्हैया आएंगे, 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 संदेशा आया है कन्हैया आएंगे। आज बहारें कहती हैं, आज बहारें कहती हैं कान्हा आएंगे कन्हैया आएंगे, कन्हैया आएंगे, कन्हैया आएंगे, कन्हैया आएंगे। हाँ, संदेशा आया है कन्हैया आएंगे। अपने भक्तों की विनती पे आते, अपने भक्तों की विनती पे आते, अपने भक्त का मान बढ़ाते। तो कहते हैं आज हमारी बारी है कन्हैया आएंगे, आज हमारी बारी है, वो भूल न पाएंगे कन्हैया आएंगे, कन्हैया आएंगे, कन्हैया आएंगे, कन्हैया आएंगे। संदेशा आया है कन्हैया आएंगे, संदेशा आया है कन्हैया आएंगे, संदेशा आया है कन्हैया आएंगे, संदेशा आया है कन्हैया आएंगे। नरसी की प्रभु तू विनती पे आए, नरसी की प्रभु विनती पे आए, कर्मा का प्रभु मान बढ़ाए। आज हमारी अर्जी है, आज हमारी अर्जी है, कैसे ठुकराएंगे। संदेशा आया है कन्हैया आएंगे, संदेशा आया है कन्हैया आएंगे, संदेशा आया है कन्हैया आएंगे, संदेशा संदेशा आया है कन्हैया आएंगे,
संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे। और महाराज ऐसे लोग सारे वनस्पति वृक्ष, सारे संसार के जड़ चेतन जीव सब भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि भगवान का संदेशा आया है, वो आएंगे। हाँ, और धीरे धीरे भगवान के प्राकट्य का शुभ अवसर आ गया। भाद्रपद का महीना है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र आ गया। मध्य रात्रि के 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही वसुदेव जी ने माता देवकी जी ने देखा भगवान को, हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी। तमद्भुतम बालकमं भुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधम्। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, सारे लोग स्तुति करने लगे, भगवान का स्वागत करने लगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, सुस्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, सुस्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, सुस्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, सुस्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। सुस्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, सुस्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, सुस्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। और जैसे ही भगवान कारागार में प्रकट हुए, तुरंत वसुदेव जी की हथकड़ियां बेड़ियां सब खुल गईं, द्वारपाल सब सो गए। भगवान ने वसुदेव जी को आदेश दिया, वसुदेव जी हमें लेकर के आनंद भवन की ओर चल पड़ो। और जैसे ही आदेश दिया, वैसे ही भगवान छोटे से बालक बन करके उनके गोद में प्रकट हो गए। और वसुदेव जी भगवान को लेकर के नंद भवन की ओर चले। और जैसे ही बाहर निकले तो आकाश के मेघों ने, बादलों ने देखा क्या कि भगवान तो प्रकट हो गए हैं, पर हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हमारे पास इनको कुछ देने के लिए नहीं है। तो एक ने कहा है तो क्या, एक चीज क्या, जल। तो मेघों ने तो महाराज जल ही बरसाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे जल इतना बरसा कि जमुना जी में बाढ़ आ गई और जमुना जी को पार करना था। अब जमुना जी को पार करना था तो बाढ़ आ गई और जमुना जी और बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि सोच रही हैं कि भगवान के चरण को स्पर्श कर ले, मेरे प्राण प्रिय मेरे पति परमेश्वर प्रकट हो गए। और सारे बादल जमुना मैया स्वयं भगवान का स्वागत कर रही हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा
जैसे ही जमुना जी में प्रवेश किया, जमुना जी पढ़ने लगी और महाराज पैर तो नहीं छू पाई पर ससुर जी की दाढ़ी छू गई, सो यमुना जी नीचे हो गई। अच्छा, और उसके बाद नंद भवन में पहुंचे हैं। इधर सवेरा हुआ महाराज, जैसे ही सवेरा हुआ उधर सुनंदा मैया ने, सुनंदा बुआ ने देखा। भैया बंद करा दो एक मिनट। और महाराज जैसे ही सुनंदा बुआ ने देखा, जाकर के बताई। और महाराज जैसे नंद बाबा को पता चला हमारे घर लाला हुआ है, तो मारे खुशी के नंद बाबा गदगद हो गए। हाँ, नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलङ्कृतः स्नातः। और जैसे ही ब्रजवासियों को पता चला कि इतने बुढ़ापे में नंद बाबा को छोरा भयो है, सारे ब्रजवासी गदगद हो गए और नाचने लगे। सारे लोग नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, मैया जी बधाई हो बधाई हो। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना, जुग 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 ओ जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। बधाई हो। बधाई हो 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 बधाई आई हो। मैया जी बधाई हो, बाबा जी बधाई हो, मैया जी बधाई हो, बाबा जी बधाई हो, ओ पापा जी बधाई हो, मम्मी जी बधाई हो, पापा जी बधाई हो, मम्मी जी बधाई हो, बधाई हो 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 बधाई
बधाई हो, दादी जी बधाई हो, दादाजी बधाई हो, दादी जी बधाई हो, चाचा जी बधाई हो, चाची जी बधाई हो, चाची जी बधाई हो, दादी जी बधाई हो, 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 बधाई हो। भैया जी बधाई हो, भाभी जी बधाई हो, भैया जी बधाई हो, भाभी जी बधाई हो, चाचा जी बधाई हो, चाची जी बधाई हो, चाची जी बधाई हो, चाची जी बधाई हो, 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 बधाई हो। हरे मैया जी बधाई हो, भैया जी बधाई हो, मैया भैया जी बधाई हो, भैया जी बधाई हो, हो, दादाजी बधाई हो, दादी जी बधाई हो, दादाजी बधाई हो, दादी जी बधाई हो। कोई इसमें नाच नहीं रहा, भगवान का जन्म हुआ है। मैया, ओ मेरी माँ, आज तो भगवान का जन्म हुआ है और इस बालक ने सुना है जब गांवों में जब जन्म होता है तो माताएं नाचती हैं, है ना। बधाई हो, 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 बधाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। लाला जन्म सुने आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। यहाँ पर सभी को आज बधाई देना चाहिए। लाला जन्म सुने आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
हारे भी लूंगी मैया कंगन भी लूंगी, हारे भी लूंगी मैया कंगन भी लूंगी। हारे भी लूंगी मैया कंगन भी लूंगी, कंगन भी लूंगी मैया कंगन भी लूंगी मैया कंगन भी लूंगी। हारे भी लूंगी मैया कंगन भी लूंगी। कुंडल की कुंडल की कुंडल की कर दे उताई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृपया सभी लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं और हम अपने भाइयों से अनुरोध जो साउंड के सामने खड़े हुए हैं और जो भी भाई हमारे मंच पर खड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि मंच भी थोड़ा सा खाली कर दिया जाए और सभी भक्त कृपया थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। अगर सभी को आनंद लेना है तो कृपया सभी लोग थोड़ा थोड़ा पीछे बना लें और अपनी जगह पर मस्ती में झूमते हुए बोले, 100 बारी बधाई लोगो, 100 बारी बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। सभी को नृत्य करना है जो भी यहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल का दिल वाला हो नहीं सकता। और जो आज कान्हा के भजनों में न लगाए ठुमके, वो कान्हा का दीवाना हो नहीं सकता। इसलिए आपको आपके पड़ोसी की कसम सभी लोग मस्ती में झूमते हुए 100 बारी बधाई लोगो, 100 बारी बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। 100 बारी बधाई लोगो, 100 बारी बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई।
तेरे से मुनि ने धागा हाथ लपेटा, न जाने कि तेरे से मुनि ने धागा हाथ लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी है गया बेटा। नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रहे आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रहे आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रहे आज बधाई। 100 बारी बधाई लोगो, 100 बारी बधाई लोगो, 100 बार बधाई। नंद झुके अंगना में बज रहे आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रहे आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रहे आज बधाई। ब्रजवाला कालो कालो बात चले है, सोच हर ब्रजवाला। नंद जी गोरे यशोदा भी गोरी, कान्हा कृत काला। नंद झुके अंगना में बज रहे आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रहे आज बधाई। 100 बारी बधाई लोगो, 100 बारी बधाई लोगो, 100 बार बधाई। 100 बारी बधाई लोगो, 100 बार बधाई। नंद झुके अंगना में बज रहे आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रहे आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रहे आज बधाई। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, है ना। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। चलो देख आवे नंद घर लाला
उजाला हुआ यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। और इस तरह से महाराज बड़े ही कहते हैं कि गोकुल में भगवान के जन्म की सुंदर बधाइयां बज रही हैं और लुट रही हैं। और तो आज जो है गोकुल में नंद बाबा के घर में बधाइयां बजने दो और लुटने दो और खूब लूट लेने दो। और आगे कल जो है महाराज गोवर्धन पूजा है, ठीक है। और कहते हैं कि गोवर्धन कोई जा पाए या ना जा पाए, लेकिन शास्त्रों का वचन है यदि भागवत की कथा में गोवर्धन की पूजा में सम्मिलित हो करके यदि गोवर्धन महाराज की पूजा की जाए तो निश्चित रूप से वही फल प्राप्त होता है जो कि गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाने से प्राप्त होता है। तो इसलिए कल गोवर्धन भगवान की पूजा है, आज भगवान का जन्मोत्सव हुआ है। आज यहीं पर गोकुल में नंद बाबा को आनंद मनाने दीजिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। बोलिए नंद के लाला की जय हो। बोलिए भद्रकाली मैया की जय हो। इसी के साथ ये बालक अपनी वाणी को आज विश्राम देता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।